आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं सबसे पहले आज के मुख्य हेडलाइंस की। तालिबान ने सरेंडर कर चुके कमांडर को गोली मारी। वहीं सिंगापुर में मास्क न पहनने पर 42 दिन की जेल। जयशंकर बोले कोरोना और आतंकवाद एक जैसे। इसके अलावा आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया की बात किया जाए तो आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबानी हत्याओं का दौर शुरू हुआ। अगली बड़ी खबर है, स्टेडियमों के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, अफगानिस्तान में टीवी पर महिला एंकर और विदेशी शो बैन हुआ। इसके अलावा बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए ओपिनियन ने सिल्वर मेडल नीलाम किया। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, यूएनएससी में जयशंकर बोले कोरोना और आतंकवाद दोनों एक जैसे हैं। सिंगापुर में पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहना ब्रिटिश नागरिक को हुई जेल। इसके अलावा डी मार्ग के मालिक राधा किशन दामानी दुनिया के 100 अमीरों में शामिल हुए। सिंगापुर में पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहनने पर ब्रिटिश नागरिक को जेल हुई। इसके अलावा आज सुर्खियों में क्या क्या रहेगा, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, ये भी जानकारी आगे आपको बताई जाएगी। साथ ही आज बता दें आपको, ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। अपने स्तर पर आरक्षण के लिए सूची तय कर सकेगा, राज्य में कोटा दे सकेंगे अपने स्तर पर। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, कोरोना के बीते 24 घंटे में क्या स्थिति रही है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, नेशनल टीचर अवार्ड 2021 शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए सिलेक्ट हुए टीचर की लिस्ट और इस साल देश भर के 44 टीचर्स को अवार्ड देंगे राष्ट्रपति। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में टीकाकरण अभियान लगातार शुरू है। इसके अलावा आपको बता दें, महंगाई से थोड़ी राहत बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार दूसरे दिन कम हुए डीजल के दाम। दिल्ली में 89.47% प्रति लीटर आया। पेट्रोल की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव। इसके अलावा चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दी है, मध्य प्रदेश में अभी नहीं हटेगा नाइट कर्फ्यू। सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह की 6 बजे तक जारी रहेगा और सिनेमा घर और जिम भी 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बाढ़ पीड़ितों के साथ दौरा हुआ और कहा कि जो लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं उनको हम मकान भी देंगे। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्षी नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगी। पोर्न फिल्म केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबानी हत्याओं का दौर शुरू हुआ। अफगानिस्तान के बदनीस प्रांत में तालिबानियों ने यहां के पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को सरेआम गोलियों से भून डाला। हाजी मुल्ला ने कुछ दिन पहले ही तालिबान के सामने सरेंडर किया था। हाजी मुल्ला के दोनों हाथ बांधकर उन पर गोलियां बरसाई गई। इसी तरह स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे लोगों पर भी तालिबान लड़ाकों ने फायरिंग की थी और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, स्टेडियमों के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में सत्ता हथियाने के बाद तालिबान वहां के संस्थानों पर भी कब्जा करता जा रहा है। तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर पर भी अधिकार जमा लिया है। अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुका अब्दुल्ला मजारी ही तालिबानी लड़ाकों को बोर्ड के दफ्तर तक लेकर पहुंचा है। अफगानिस्तान के 6 प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों पर भी तालिबान का कब्जा है। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, अफगानिस्तान में टीवी पर महिला एंकर और विदेशी शो बैन हुआ। आपको बता दें, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया था कि महिला अधिकारों की हिफाजत की जाएगी, लेकिन सरकारी चैनल की महिला एंकर खदीजा आमीन को निकाल दिया गया। चैनल के अधिकारियों ने हिजाब पहनकर पहुंची खदीजा से कहा कि सरकारी चैनल में महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। टीवी पर विदेशी शो को भी टेलीकास्ट भी इसे रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें कि बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए ओलंपियन ने सिल्वर मेडल नीलाम किया।
टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पोलैंड की मारिया आंद्रेजेक ने मेडल जीतने के 2 हफ्ते बाद ही उसे नीलाम कर दिया है। उन्होंने 8 महीने के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी कराने के लिए फैसला लिया है। नीलामी से मारिया को करीब 92 लाख रुपए मिले हैं और मेडल खरीदने वाली सुपरमार्केट चैन ने उसे मारिया को ही लौटा दिया है और कहा कि इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मारिया के पास ही रहेगी। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में है, सिंगापुर में पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहना तो ब्रिटिश नागरिक को हुई जेल। सिंगापुर की एक कोर्ट ने एक ब्रिटिश नागरिक को पब्लिक प्लेस पर मास्क न पहनने के कारण 6 हफ्तों के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नियम और कानून लगातार उल्लंघन करने वालों के लिए यह सजा का एक संदेश है। लोकल जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ब्रिटिश नागरिक का नाम बेंजामिन लिन है और उसकी उम्र करीब 40 साल है। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, टी मार्ट के मालिक राधाकिशन दमानी दुनिया के 100 अमीरों में शामिल हुए। यानी ग्रोसरी स्टोर डी मार्ट के मालिक राधाकिशन दमानी दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की लिस्ट में वे 1.42 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 98 नंबर पर पहुंच गए हैं। दमानी ने अपने करियर की शुरुआत शेयर बाजार में निवेशक के तौर पर की और एवेन्यू सुपरमार्ट्स की कामयाबी नोन है। इसके बावजूद भी अपने शेयर बाजार में नहीं करने दिया। इसके अलावा अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। सबसे पहले आपको बताते हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खानेवाल क्रिकेट स्टेडियम खेत में बदला और यहां उगाई जा रही है भारी मिर्च और कद्दू। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा में रेप हत्या के मामलों की सीबीआई जांच कराएगी। इसके अलावा आपको बता दें, साइर मुनव्वर राजा ने आरआरएस से की तालिबानी की तुलना, कहा अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में है। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, अपने स्तर पर आरक्षण के लिए सूची तय कर सकेंगे अब राज्य। इसके अलावा गुजरात की जामनगर में 4.3 तीव्रता का भूकंप, दहशत में है घर से बाहर आए हुए लोग और नुकसान की खबर नहीं। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो 20 अगस्त 1995 की रात 2:46 पर रेलवे के इतिहास का सबसे बड़े में से एक हादसा हुआ था। दिल्ली जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एक नीलगाय आने से ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो गए और ट्रेन वहीं खड़ी हो गई। इसी दौरान पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने का सिग्नल हो गया और इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी। इसके ड्राइवर ने देख लिया कि ट्रैक पर एक ट्रेन पहले से खड़ी थी, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए और कुछ ही सेकंड बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस में पीछे से जा घुसी और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 305 लोग मारे गए और 393 लोग घायल भी हो गए। अब बात करते हैं आज का मौसम मिजाज कैसा रहने वाला है। जयपुर में 35 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश के आसार रहेंगे। भोपाल में 27 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। रायपुर में 31 डिग्री तापमान रहेगा, आंधी के साथ बारिश के आसार। रांची में 29 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। लखनऊ में 33 डिग्री तापमान रहेगा और हल्के बादल भी छाए रहेंगे। वहीं अहमदाबाद में भी 30 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में 33 डिग्री तापमान रहेगा, सामान्य बारिश की संभावना। मुंबई में 28 डिग्री तापमान रहेगा और बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, अपने स्तर पर आरक्षण के लिए सूची तय कर कोटा दे सकेंगे अब राज्य। यानी एक भी सांसद ने इसका विरोध नहीं किया। लोकसभा में 385 वोट पड़े और विपक्ष के 0 वोट रहे। वहीं राज्यसभा में 187 वोट पड़े और विपक्ष के 0 वोट रहे। आपको बता दें, राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह कानून बन गया है कि इसके तहत देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। इससे पहले मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के बीच सिर्फ यह एक बिल था जिसे किसी भी बिना विरोध के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने पास कर दिया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बीरेंद्र सिंह कुमार ने यह बिल पेश किया और राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। और इसके अलावा लोकसभा में भी बिल में वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 385 वोट पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। बिल का नाम संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 है। यानी संसद में 127वां संशोधन संविधान के अनुच्छेद 342(3) में बदलाव के लिए लाया गया है। इसके बाद राज्य ओबीसी की लिस्ट अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कोरोना की। बीते 24 घंटे में देश में क्या स्थिति है। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 35,786 केस मिले हैं और इसमें 37,812 लोग ठीक हुए। 6 दिन बाद मरने वालों की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई। आपको बता दें, देश भर में बुधवार को 35,786 कोरोना केस मिले हैं और 37,812 लोग ठीक भी हुए और इस दौरान जो है 511 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना महामारी के 24 घंटे के आंकड़े। बीते 24 घंटे में कुल नए केस सामने आए 35,786, 24 घंटे में कुल ठीक हुए 37,812, 24 घंटे में कुल मौतें 511 हुई और अब तक कुल संक्रमित मरीज हो चुके 3.23 करोड़। अब तक कुल ठीक हुए 3.15 करोड़। अब तक कुल मौतें 4.33 लाख और अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या है 3.58 लाख। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नेशनल टीचर अवार्ड 2021। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की सिलेक्ट टीचर्स की लिस्ट। इस साल देश भर के 44 टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आपको बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने इस साल नेशनल टीचर अवार्ड 2021 के लिए सिलेक्ट हुए टीचर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस साल देश के कुल 44 टीचर्स को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी सिलेक्टेड टीचर्स को 5 सितंबर को टीचर्स डे के मौके पर अवार्ड देंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 2 टीचर चयनित किए गए हैं। इस साल नेशनल टीचर अवार्ड 2021 के लिए सिलेक्ट हुए टीचर्स में 2 उत्तर प्रदेश के हैं, वहीं अन्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, गुजरात, राजस्थान भी शामिल हैं। इस साल पुरस्कार पाने वालों में 9 महिला शिक्षक भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्यों के टीचर भी इनको अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल टीचर अवार्ड्स के लिए आपको 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करना शुरू हुआ था। आपको बता दें, नेशनल टीचर अवार्ड के लिए आपने जुलाई में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी की गई थी, इसके बाद से आपको अब 10 अगस्त तक टीचर डे के साथ इंटरव्यू के जरिए पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया था। इसके अलावा चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। महंगाई से थोड़ी राहत भरी खबर। लगातार दूसरे दिन कम हुए डीजल के दाम। दिल्ली में 89.47 रुपये प्रति लीटर आया और पेट्रोल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में 101.84 रुपये लीटर रहा है पेट्रोल और वहीं डीजल की बात किया जाए तो 89.47 रुपये प्रति लीटर रहा है। तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन डीजल के दामों में कटौती की है और आज दिल्ली में डीजल की कीमतें 20 पैसे कम होकर 89.47 रुपये प्रति लीटर आ गई हैं। हालांकि पेट्रोल के दामों में कोई कटौती नहीं की गई है और दिल्ली में पेट्रोल के 101.84 रुपये लीटर बिक रहा है। इसके अलावा ये हम आपको बता दें हैं, पेट्रोल डीजल का रेट आप अपने SMS के जरिए भी जान सकते हैं। यानी इंडियन ऑयल के कस्टमरों को RSP स्पेस पेट्रोल पंप का कोड लिखकर यानी 9224992249 नंबर पर या फिर अपने BPL उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजना होगा और वहीं आप HPCL उपभोक्ता यानी HP प्राइस लिखकर भी 9222201122 नंबर पर भेजकर आप अपना भाव का पता कर सकते हैं। इसके बाद अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दिए, मध्य प्रदेश में अभी नहीं हटेगा नाइट कर्फ्यू। सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाया और रात 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। सिनेमाघर और जिम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने आदेश जारी कर दिए हैं और बता दें कि सरकार ने 14 और 19 जुलाई को कोरोना के प्रतिबंधों में थोड़ी ढिलाई दी थी, लेकिन नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया था और वर्तमान में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक अभी भी लागू है। हालांकि राजधानी में इसका पालन देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को देर रात तक घूमते देखा जा सकता है, दुकानें भी खुली रहती हैं। तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध बढ़ा रही है। इससे पहले 19 जुलाई से 31 जुलाई अब 10 अगस्त को भी आदेश जारी कर दिए गए थे और अब यह अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा। बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान जी और नदी किनारे बसे लोगों को ऊंचे स्थान पर बसाएंगे, जिनके मकान टूटे हैं उन्हें PM आवास देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिले में आई बाढ़ से भीषण तबाही हुई के बारे में जाना। सरकार की ओर से मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह मुआवजा भी बांटा जा रहा है, यानी नदी किनारे बसे गाँवों को पुनर्स्थापन प्रक्रिया की जाएगी ताकि भविष्य में उन्हें बाढ़ का सामना करना न पड़े। यह बात गुरुवार को
को श्योपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कही है। यानी गुरुवार की दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री तोमर सिंह पटेल जी ने तोमर सिंह हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां पर उन्होंने सभी कलेक्टर्स के ग्वालियर चंबल के जिलों में बाढ़ पीड़ितों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जिले में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, इन लोगों को परेशानियां हुई हैं, अब इनको उज्जैन में इनका घर पुनर्स्थापन करना होगा। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।